हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। इस समय सुबह के बज रहे थे 4:30 और मैं यहाँ नहा धो के पूरा अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठी, झाड़ू पोछा की, सारे काम को अपने निपटाया। उसके बाद यहाँ नहा धो के उसके बाद मैं तैयार होने लगी, और क्योंकि कलश स्थापना है तो इसलिए मैं अपना फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं नहा धो के उसके बाद यहाँ रंग लगा के और अपने आप को करूँगी फिट करने के बाद कलश स्थापना की तैयारी करूँगी। तो इस तरह से मैं हर साल माता रानी को वो करती हूँ, कलश स्थापना करती हूँ, व्रत रहती हूँ, 9 दिन नवरात्रि जोत जलाती हूँ। तो इस तरह से मेरे होते हैं। तो फिर मैं इसलिए अपना टाइम पर उठ जाना सबसे बड़ी बात होती है। तो टाइम पे उठ जाओ तो सारे काम हो जाते हैं। और इस समय आज का मुहूर्त जो था नवरात्रि का 6:19 से 7:49 तक था। तो इसलिए ज़्यादा मुहूर्त इस बार नहीं थे, तो मुझे उतने देर में सारे काम को करने थे। तो इसलिए मैं 4:30 बजे ही स्नान कर लिया, क्योंकि इस बार मैं गंगा स्नान करने नहीं गई थी। और क्योंकि हमारे यहाँ प्रयागराज में गंगा मैया बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो फिर इसकी वजह से मैं गई नहीं थी। तो इसलिए मैं जल्दी हो गया थोड़ा सा काम, क्योंकि नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले तो जाया नहीं जाता स्नान करने। तो 4 बजे अगर जाती ना, तो कितना भी जल्दी जल्दी कर लो 5:30-6 बज ही जाते। तो फिलहाल अब नहीं जाऊंगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ आगे रंग लगाया मैंने, जबकि सबसे पहला सुहाग की निशानी है। तो यहाँ रंग लगा के पैर छुआ, उसके बाद अब अपने आप को कर लूँगी फिट। और मुझे लाल चूड़ी पहनने थे, तो मैं लाल चूड़ी देखने लगी। और क्योंकि ये जो पहनी थी चूड़ी ने इसे उतारना था। ये जो पित्तर होता है ना, पितर पक्ष में पहनी हुई चूड़ियाँ जल्दी व्रत में नहीं पहनना जाता है, जैसे होता है ना एक सूदक होता है। तो इसलिए तो मैं वो चूड़ी उतार के रेड कलर की चूड़ी पहनूंगी और अपने आप को फटाफट से फिट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं अपना जो काम है निपटा लेती हूँ। तो फिर यहाँ ये देखिए चूड़ी भी पहन लिया और थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगा लूँगी। इस समय तेल साबुन नहीं लगाया जाता है, तो मैं तेल तो नहीं लगाऊंगी, पर ऐसे कोई मॉइस्चराइज़र वाला क्रीम लगा लूँगी और कंघी कर लूँगी। ज़्यादा कोई मेकअप भी नहीं किया जाता। फिलहाल कुछ लोग तो ये मानते हैं कंघी भी नहीं किया जाता, पर हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि कंघी नहीं किया जाता, कंघी ज़रूर करते हैं। तो यहाँ मैं कर लूँगी कंघी, क्योंकि माता रानी का व्रत रख रहे हो तो आप सुहागन हो, तो सुहागन की तरह ही वो किया जाता है। तो हमारे यहाँ सुहागन अगर हैं तो सुहागन की तरह हर चीज़ सज संवर के 9 दिन माता रानी की आराधना की जाती है। तो मैं अपने आप को तैयार कर ली और उसके बाद अब चलती हूँ कलश स्थापना की तैयारी करती हूँ। और बहुत टाइम लगते हैं, अगर विधि विधान से किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं पूजा पाठ में। अगर ऐसे करो तो ज़्यादा नहीं टाइम लगता। यहाँ मेरे जितने पीतल के बर्तन थे ये सारे मैं एक दिन पहले ही धुल के रख लिया था। तो अब जहाँ जहाँ रखने हैं सारे बर्तन को रख दूँगी। तो इस तरह से मैं अपना जो काम है वो करती हूँ। तो टाइम पर अगर उठना है, टाइम पे अगर हम सही गृहिणी हैं, अगर अपने नियमतः अपने कार्य को करना चाहते हैं, तो सब ये होना ही चाहिए ऐसे। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से सारे चीज़ों को एकत्र करके, और हमारे यहाँ भी सो रहे हैं सब के सब, क्योंकि इस समय 5:30 हो रहे थे। और हाँ 5:30 समथिंग हो रहे थे। सारा इतना काम करते करते ना मुझे टाइम हो गया था। अब मैं स्टार्ट करूँगी एक एक चीज़ को करना। उसके बाद कलश स्थापना की जब मुहूर्त रहेगा तभी करूँगी, क्योंकि मुहूर्त 6:19 पे है। तब तक मैं सारी चीज़ों में जैसे कलावा लपेटना और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि वो सारे चीज़ मैं करूँगी। और करते करते उतना टाइम हो जाएगा, तब तक मैं उसके बाद कलश स्थापना कर लूँगी। तो यहाँ ये देखिए मैंने लिया इतनी हल्दी, और हल्दी लेके उसके बाद उसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी गंगा जल, और जितनी मिट्टी के पात्र हैं उनको शुद्धिकरण उनका करूँगी। शुद्धिकरण करने के बाद फिर कलश स्थापना की तैयारी करूँगी। तो ये मिट्टी का ये देखिए पात्र है, तो इसमें जो घड़ा होता है वो, और तो ये सारे चीज़ को मैं थोड़ा सा गंगा जल मिला के आगे हल्दी का लेप लगाऊंगी। तो शुद्धिकरण इसे बोलते हैं। और आप अगर मिट्टी का पात्र ले रहे हो तो बिना शुद्धिकरण करे नहीं रखा जाता है। तो सब में हल्दी का लेप लगाना सबसे ज़रूरी होता है। तो हल्दी का लेप सब चीज़ों में लगाऊंगी।
तो यहाँ ये लेके ये देखिए इस तरह से मैं आगे जौ और थोड़ा सा गेहूँ है और थोड़ा सा जौ है, तो ये सारी दोनों चीज़ों को मैं बारी बारी से डालती जाऊंगी। तो थोड़ा सा गेहूँ भी बोना ज़रूरी होता है और जौ भी, तो दोनों चीज़ों को बोऊंगी। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ बिछा लेती हूँ, क्योंकि कोई भी अगर शुद्धिकरण करने के बाद ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं रखा जाता है, तो इसलिए मैं चुंदरी एक बिछा लेती हूँ ताकि कोई सामान नीचे ना गिरे मेरे, और सामान शुद्धिकरण करने के बाद आसन पे ही रखा जाए और ज़मीन पे ना रखा जाए। तो इस तरह से मैं शुद्धिकरण कर ले रही हूँ। ये देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं फ़िलहाल बहुत ही अच्छे से आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। तो फिर इस तरह से ये देखिए करके उसके बाद शुद्धिकरण करने के बाद उसके बाद इसमें बनाएंगे स्वास्तिक का निशान। तो स्वास्तिक का निशान इस तरह से बना के और थोड़ा सा फूल और वो अच्छा छिड़काव करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा बालू, थोड़ा सा मिट्टी, इस तरह से इसमें रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से। और इस बार बालू थोड़ी सी मोटी है, देखिए जो उगते हैं या नहीं उगते हैं वो पता चलेगा बोने के बाद। अभी क्या बताऊं मैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके पहले। और तो यहाँ इस तरह से मैं डालूँगी आगे बालू, फिर मिट्टी, फिर बालू, इस तरह से। और गंगा जी की जो मिट्टी होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, पर फिलहाल वो इस बार तो हमें लगता है मिल ही नहीं पाई। और अब देखिए अगली बार क्या होता है। तो ये देखिए अच्छे से मिला के रखूँगी इस तरह से। और यहाँ मैंने जौ की बुआई कर दी। अब कलश की तैयारी करने लगी। कलश में जल लिया और 11 चीज़ डाले, जैसे सुपारी और अक्षत, इलायची, लौंग, 1 रुपए और फूल, तो सारी चीज़ों और पंचमेवा, तो ये सारी चीज़ों को मिला के 11 चीज़ होता है। आप 11 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं, तो इतना डाल सकते हैं। और 1 हल्दी गाठ का, तो इतना चीज़ ये देखिए मैं डाल दी इसमें। तो कलश की तैयारी अब करने लगी। आगे इसमें कलावा बांधा, वो भी कलावा 9 बार बांधा जाता है, तो 9 बार मैंने कलावा बांधा। उसके बाद इसमें गंगा जल और पानी दोनों मिला के डाल दिया और टीका लगाया। अब इसके बाद ये जो हल्दी का लेप आगे यहाँ वो करूँगी। उसके बाद जो हल्दी का लेप है वो मैं आगे सब जगह टीक लूँगी। और पहले ये देखिए आम के पत्ते को मैं टीकूँगी सिंदूर से और हल्दी से, इस तरह से टीका लगा के फिर उसके बाद रखूँगी। कलश स्थापना की तैयारी मेरी पूरी हो गई। अब कलश स्थापना करूँगी और टाइम भी हो चुका था। मैं टाइम का वेट कर रही थी, तो टाइम मेरा इस समय 6:20 हो चुके हैं। तो अब मैं कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में कर लूँगी। और इस बार कलश स्थापना अमृत मुहूर्त में है, तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और मैं अच्छे टाइम पर और अच्छे मुहूर्त पे मैं यहाँ कलश स्थापना की तैयारी कर लूँगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने रख लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से ये कलश स्थापना हो गया। उसके बाद अब यहाँ रखूँगी चावल रखने के बाद अब नारियल रखूँगी। तो ये नारियल देखिए इसमें भी टीकना है और स्वास्तिक का निशान बनाना है इस तरह से। और यहाँ ये देखिए स्वास्तिक का निशान बना के और इस तरह से, और रेड कपड़ा या चुंदरी आपके पास जो भी है वो इसमें लगा के लपेट के उसके बाद रखा जाता है। तो यहाँ मैं चुंदरी लेके आई थी कलश स्थापना के लिए। तो इस तरह से रख के और इसमें कलावा बांधना है। आपको 9 बार या 9 बार ही बांधना चाहिए, 7 या 5 बार नहीं बांधना चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ ये देखिए इस तरह से और इस जो नुकीला टाइप होता है उधर नहीं रखना है, जो इधर है जो नारियल के जो 3 मुख होते हैं उस तरफ रखना चाहिए। तो यहाँ मैं थोड़ा ये माला लपेट के उसके बाद ये मेरी कलश स्थापना हो गया। बोलो शिरा वाली माता की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल पहाड़ा वाली मैया की जय। तो इस तरह से मेरी कलश स्थापना हो गई। अब कर लेती हूँ तैयारी जोत की और माता रानी की।
तो कलश स्थापना तो हो गया। तो यहाँ आप कलश स्थापना करने के बाद मैं यहाँ सिंदूर का और हल्दी का टीका लगाऊंगी, और वो भी टीका 9 बार लगाया जाता है। जो भी चीज़ ये नवरात्रि में 9 दिन का आप अगर व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो 9 ही बार ये सारी चीज़ों को करना है। तो यहाँ मैं 9 बार टीका लगाऊंगी, 9 बार जैसे कलावा। तो ये सारी चीज़ों को आप 9 बार ही कर सकते हैं, तो करना अनिवार्य होता है। तो वहाँ कलश स्थापना कर लिया। अब यहाँ जोत जलाना है, तो जोत के लिए आवाहन करना होता है और उसके बाद अष्टदल बनाना होता है। तो यहाँ मैं अष्टदल बनाने लगी। अष्टदल बना के उसके बाद मैं यहाँ जोत प्रज्वलित करूँगी। तो यहाँ अष्टदल मेरा बन गया और बिल्कुल आसान तरीके से अष्टदल मैंने बनाया है। तो ये देखिए बना के अब इस पे मैं जोत रख दूँगी। तो आपको ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ना तो तिरछा हुआ है ना तो बहुत ही अच्छे से बन गया मेरा अष्टदल। अब मैं जो अखंड जोत यहाँ जला दूँगी और उसके बाद आगे यहाँ रख दूँगी। अब माता रानी को आगे स्थापित कर दूँ, क्योंकि वो रखने में और वो करने में कहीं जोत मेरा डगमगा न जाए। तो आगे सारी चीज़ों को करके उसके बाद लास्ट में मैं जोत जलाऊँगी। तो इस तरह से मैंने ये टीका लगा दिया, सब सारी तैयारी तो मैंने कर लिया। उसके बाद अब माता रानी की बारी आती है स्नान कराने की। अब उनको स्नान कराऊंगी और अब यहाँ माता रानी के बैठाने की आसन लगाऊंगी और पीला चावल बिछाऊंगी। तो आगे सारी चीज़ें कोई तैयारी करके उसके बाद माता रानी को स्नान कराऊंगी और यहाँ बैठा दूंगी, उनका वो कर दूंगी आसन पे वो ग्रहण करे अपने, और 9 दिन इसी तरह से हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये देखिए यहाँ भी स्वास्तिक का निशान बनाना है। निशान बनाने के बाद इसमें माता रानी को स्नान कराना है। तो इस तरह से मैंने बना लिया स्वास्तिक का निशान। अब उसके बाद अब माता रानी ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बोल साचे दरबार की जय। तो यहाँ माता रानी को बैठा दिया और स्नान करके सब कुछ कर दिया। पर फिलहाल लाइट कटने की वजह से आप लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई। तो वो करके बस गंगा जल से स्नान किया, श्रृंगार कराया, वस्त्र पहनाया, उसके बाद यहाँ बैठा दिया जो आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। तो यहाँ बैठाने के बाद अब सारी चीज़ों की अब करूँगी उनका श्रृंगार, केवल इत्र लगा के उसके बाद उनको कपड़ा पहना के वहाँ बैठा दिया। अब अच्छे से नेल पेंट लगाऊंगी, उनका पूरा करूँगी श्रृंगार करने के बाद तब होगी आरती और कथा पूजन। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ, बिल्कुल सरल विधि से, आसान विधि से। और आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कोई गलती हो पूजा में तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और वो भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं। अगर मेरे पूजा में कोई गलती हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ गलती कर रही हो। तो हाँ, तो मैं पूरी सुधार करने की कोशिश करूँगी। और सबकी पूजा का अलग अलग तरीका होता है। ये भी है कि हमारी यूपी साइड में किस तरह से पूजा होती है और आपके साइड में किस तरह से होती है, ये भी माने रखता है। तो फिर यहाँ मैं एक फूलों की माला पहनाऊँगी, एक आर्टिफिशियल माला पहनाऊँगी। तो यहाँ आर्टिफिशियल वाला माला मैंने पहना दिया। उसके बाद उड़ाऊँगी चुंदरी, और चुंदरी उड़ाने के बाद फटाफट से माता रानी का ये वाला जो हकीकत वाला फूल है तो वो भी पहनाऊँगी, क्योंकि भाई नकली वाला तो खुशबू नहीं देगा, ये वाला तो थोड़ा सा माता रानी को खुशबू भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि माता रानी 9 दिन नवरात्र पे आएंगी तो उनको बहुत ही अच्छा फील होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ सारी चीज़ों को माता रानी का कर लिया। अब पूजा की करने लगी तैयारी। अब करूँगी आरती और हवन वगैरह करूँगी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।